नहीं, प्रशांत किशोर कौन सा चीज है, हमको ये नहीं समझ में आता है। लगातार सम्राट चौधरी का, अशोक चौधरी का लगातार पोल खोलने में लगे हुए हैं। विषय से भटक गए हैं ना वो। पोल खोलना और उस चीजों को साबित करना दो अलग चीज है। उनका बात छोड़िए, हमारी राहें अलग है। ये राजनीति मेरा चॉइस नहीं है, ये हमारी कंपल्सन है, जो हम अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये जो बच्चे हैं कोई न कोई आईएएस आईपीएस बनना चाहती होगी, ये सपने इसके हैं जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी मैंने लिया है। कितने सीटों पर महागठबंधन से रहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे? कल बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। इंजीनियर गुप्ता जो आज सहरसा पहुंचे, सहरसा पहुंचने के बाद अपने लोगों को ऐलान में कहा कि कल हम किस पार्टी में जाएंगे, किस गठबंधन में जाएंगे, मगर आप लोग की आरक्षण की जो लड़ाई है हम लेकर लगातार जो चल रहे हैं, हम लोग आरक्षण के साथ समझौता नहीं करेंगे। और जो बच्चियां हैं, जो इंजीनियर आईपी गुप्ता जी को लगातार स्वागत गान कर रही थी, क्या आप लोग स्वागत कर रही थी क्या? यस सर, स्वागत करने के लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम आप लोग सभी स्वागत करने के लिए हम चाहेंगे। जो आईपी गुप्ता सहरसा पहुंचे हैं, सहरसा पहुंचने के बाद लोग को लगातार अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और लगातार कहा जा रहा है कि आरक्षण की मार न एनडीए के साथ जाएंगे या महागठबंधन। अगर आरक्षण की बात मानती है तो महागठबंधन में जाएंगे। सर, ऐलानी जंग कब होगा? ऐलाने जंग बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन कल हम अपने बच्चों, अपने पान समाज के लोगों के साथ ये कहने जा रहे हैं कि हम किधर जाएंगे और हमारी अब तक का एक्टिविटी क्या है वो हम लोग बताने जा रहे हैं कल। सर, कहा जा रहा है कि सहरसा से काफी लोग की मांग है कि सहरसा से ही आप चुनाव लड़िए। जहां जाते हैं आपके चुनाव लड़ने की जो मांग है काफी तेज हो जाती है। नहीं, सहरसा से सहरसा के लोग ही लड़ेंगे। और मैंने ये पहले भी कहा है कि सहरसा को हम बिहार की राजधानी बनाने जा रहे हैं, तांती ततवा का। तो सहरसा हमारा जो कुछ सीटें हैं पूरे बिहार में, जिसमें सहरसा भी प्राइमरी और प्रायोरिटी लिस्ट में है। सर, प्रशांत किशोर की पार्टी में जाएंगे या गठबंधन बनाएंगे कि नहीं? नहीं, प्रशांत किशोर कौन सा चीज है, हमको ये नहीं समझ में आता है। लगातार सम्राट चौधरी का, अशोक चौधरी का लगातार पोल खोलने में लगे हुए हैं। विषय से भटक गए हैं ना वो। पोल खोलना और उस चीजों को साबित करना दो अलग चीज है। उनका बात छोड़िए, हमारी राहें अलग है। हम किसी दोनों एनडीए या महागठबंधन में किसी एक से गठबंधन करने जा रहे हैं और उन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे। सर, अगर गठबंधन में जगह नहीं मिलती है तो क्या करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, ये जो नैरेटिव सेट है ना, मैं उसको नकारता हूँ। उन्हें हमारी जरूरत है। कितने परसेंट आरक्षण की मांग है सर? नहीं यार, तांती ततवा को पान समाज में जो स्टेटस था वो मिलना चाहिए, परसेंट की बात नहीं। कितना आरक्षण कितना पहले आरक्षण दिया गया था? नहीं, इसमें परसेंटेज नहीं होता है। अनुसूचित जाति को जो आरक्षण मिलता है, ये कानून बना हुआ है कि अगर 15% अनुसूचित जाति है तो 15% आरक्षण होता है। अगर हम 18% हो जाएंगे शामिल होने के बाद, तो 18% हो जाएगा, अपने आप बढ़ जाता है वो। सर, आज फिर अपनी माँ और पिताजी का बात जिक्र किया है। माँ के साथ आप गोबर चुनते थे, पिताजी के साथ राजमिस्त्री में ईंटा ढोने का काम करते थे। सर, एकाएक आप राजनीति में आए, पढ़ लिख के इंजीनियर बने, इंजीनियर का पेशा छोड़ के समाज की सेवा कर रहे हैं, ये कहाँ से सर? नहीं, एक्चुअली जो भी सुखी संपन्न या बौद्धिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शारीरिक रूप से या फिर धार्मिक रूप से जब सबल होता है तो ईश्वर चाहता है, उसकी दायित्व बन जाती है कि अपने लोग जो पिछड़ गए, पिछले पायदान पे चले गए, उसको कैसे हम आगे कर सकते हैं। तो राजनीति मेरा चॉइस नहीं है, ये हमारी कंपल्सन है, जो हम अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये जो बच्चे हैं कोई न कोई आईएएस आईपीएस बनना चाहती होगी, ये सपने इसके हैं जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी मैंने लिया है। सर, सहरसा के धरती से आज बता दीजिए किस गठबंधन में जाएंगे? कल इंतजार कीजिए, कल तक का। सर, सहरसा के लोग के लिए विशेष चीज क्या है? लोग से हमने बात किया, लोग ने कहा है कि हमें आरक्षण ही चाहिए, विकास मुद्दा नहीं है, हमें अपने समाज के आरक्षण ही चाहिए। कैसे सर हो सकता है कि आपको एमपी एमएलए बना दिया जाए, आप इन लोग को छोड़ देंगे तब? नहीं सर, पहले बात तो ये होती है कि ये रोड, ये सड़कें, ये हवाई जहाज, ये ट्रेन, ये कार हमारे लिए तभी यूजफुल हो जाएगा जब हम कार ले पाएंगे और हवाई जहाज पे चढ़ पाएंगे।
हमें तो 75 बरस से आरक्षण छीन के हमें बिल्कुल वंचित समाज के सबसे पिछले पायदान पे खड़ा कर दिया। हमारा आरक्षण होता तो हम कार, गाड़ी, बंगला खरीदने वाले होते, मंत्री बनने वाले होते, आईएएस, आईपीएस बनने वाले होते। तो उस आरक्षण की लड़ाई है। हमारे लिए विकास महत्वपूर्ण फिलहाल नहीं है। हमारा आरक्षण दो। हमने बहुत वोट दिया है, विकास के लिए वोट दिया है। इस बार वोट हमारे खुद के लिए है। सर कितने सीटों पर महागठबंधन से रहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे सर? कल बताएंगे। कल बताएंगे। आईपी गुप्ता ने साफ तौर से कहा महागठबंधन में ही जाएंगे, मगर कल बताएंगे कि बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने की बात में जो आरक्षण की जो बात विशेष करके कहा गया है कि जो अनुसूचित, जो हम लोग को 15% आरक्षण मिलता था, जो अनुसूचित 6 में और दलित महादलित में जोड़ा जाए, अगर नहीं जोड़ा जाएगा तब तक हम लोग आरक्षण की मांग करते रहेंगे। आप देख रहे थे न्यूज़4 नेशन, तब तक की नमस्कार।